अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो देखें 12:15 होने वाले थे तो अब मैं निकली नहीं हूँ, निकलने लगी हूँ घर से, अभी गाड़ी में हूँ। तो पहले जाऊँगी जी, कुछ घर की शॉपिंग करनी है क्योंकि कल जो है सारे स्टोर बंद है। तो बस उठी भी लेट हूँ, सर में दर्द थी, हाथों में भी चल रहे हैं अभी। तो कल तो हो गया था वसीम का MRI हो गया था, तो उसकी जो है ना रिपोर्ट, वो पता नहीं कोई कंट्रास्ट नहीं था ठीक, तो रिपोर्ट ठीक नहीं आई। तो अब आज फिर टेस्ट करेंगे, देखेंगे आज उनको घर भेजते हैं कि नहीं, पहले कुछ पता नहीं। तो बस दुआ करें, दुआओं में याद रखें। तो चलें जी, मैं निकल, तो बस शॉपिंग करके निकल रही हूँ एल्डा से। बच्चे गाड़ी में जो है वो सामान रख रहे हैं, तो बस शॉपिंग वगैरह होगी। अब इनको छोड़ती हूँ घर और फिर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। आई मैंने तो आज खाया भी कुछ नहीं है, कोई नाश्ता नहीं पता। घर जाके यहाँ तो कॉफ़ी पी लूँ एक। और यहाँ पे मैंने बनाया चीज़ वाला ऑमलेट लंच टाइम में, और थे वो ब्रियोश बन थे, उसके अंदर जो है सॉस वगैरह लगा के मैंने अपने लिए, अनम के लिए, अब्दुल्ला के लिए, लाइबा के लिए और इनकी दादों के लिए ये बनाए, और ये बड़े ही मज़े के बने थे। और ये है जी मेरा लंच, चीज़ ऑमलेट वाला बन और साथ में दूध पत्ती। ये देखो बच्चों की दादो आज बनाने लगी हैं गोभी आलू, और रेसिपी मेरे से हो गई अब मिस, क्योंकि मैं ना नाश्ता कर रही थी। तो इसके अंदर डाला है जी इन्होंने प्याज की पाया थे, तो प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, नमक, राई, अजवाइन, थोड़ी सी जीरा, ओके हींग, ओके, नमक मिर्च हल्दी भी डाली। सब कुछ डाल। हाँ ये देख लिया ना, ये पत्ता भी डाल दी, ये लेंगे पत्ता भी डाल थोड़ा दिया। थोड़ा देगा। ये लें जी, ये पत्ता भी डाल जिस दिया। तरह मैं नहीं भुड़क रही इधर उधर, कभी पाकिस्तान में कभी इंग्लैंड। ये गई जी गोभी इसके अंदर, तो गोभी बहुत जल्दबाजी में गई है मसाले अम्मी ने बना के सुटे हो पतीले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, और खराब नहीं होगी। ना नहीं मज़े की है, मैंने तो कच्ची खाई है ये देखिए। बस मैं बैठ के कर रही थी अपना नाश्ता, इन्होंने यहाँ पे हांडी शुरू कर ली, तो तुहानू पूरा मसाला दिखाऊंगी। पता अंदाज टाइम यहाँ पे हो चुका है 2:10, और थोड़ी सी ना उन्होंने हरी मिर्चें भी डाली हैं मसाले में। बस अब ये गोभी थोड़ी सी होगी ना, ज़रा मसाले में रच मिच जाएगी, तो फिर जो है ना इसके अंदर जाने हैं जी ये वाले आलू। ये देखें जी जो लाइबा ने बनाया है, ये डबल है इसकी जो है ना इसके हैंडल, तो आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ये तो उसने अभी ऐसे ही बनाया है ना दिखाने के लिए, तो छोटी बच्चियां जो है ना इसको ऐसे भी पहन सकती हैं। ठीक है, जैसे आप हॉलीडेज पे जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को कुछ जैसे पहले नानियाँ दादियाँ बनाती होती थी ना हैट्स, और बड़े प्यारे प्यारे से मिटन्स होते थे, तो इस तरह से अब ये भी है। तो अगर आपने कुछ भी बनवाना है लाइबा बना सकती है। तो ये देखें, तो ये गे जी आलू भी अंदर, तो अब इसको किया जाएगा मिक्स। ये देखिए बड़ी मज़े की बनती है ये आलू जी। चलो बाद में, तो अब जी मैं जाने लगी हूँ हॉस्पिटल। 2:30 बजे का टाइम है सुबह का, मुझे अब टाइम मिला है आज मेरा, बल्कि हॉस्पिटल जाना लेट हो गया क्योंकि घर के काफ़ी काम थे। अभी मैंने मीट शॉप पे जाना था जो कि मैं नहीं जा सकी, देखूँगी हॉस्पिटल से वापसी पे शाम को, क्योंकि वो तो खुली रहती हैं। तो जो सुपर स्टोर है उनका था कि वो जल्दी बंद हो जाएंगे। तो आज फिर होना है MRI नहीं आज, तो वो जो कल, तो टाइम निकल गया। नहीं तो जो फिर इसके बगैर कैसे घर भेजेंगे आपको, रिजल्ट ही नहीं पता। वेट करो यार, अगर ये चक्कर आ रहे हैं जो, तो ये कम है आपके सामने। मैंने देखा है स्टाफ, हाँ स्टाफ नहीं, छुट्टियों पे चले गए ना। तो ये जो ये चक्कर आ रहे हैं, आधा घंटा पहले गया ये। जो चक्कर आ रहे हैं ना, तो फिर तो घर नहीं भेजना चाहिए अभी वसीम। नहीं वो तो चक्कर तो मुझे है हीमोग्लोबिन की वजह से, बैठा होता ना काफ़ी देर से, इधर चेयर पे था, उठ के थोड़ी सी वॉक किया तो चक्कर आने लग गए। मैं फिर ये स्टॉकिंग पहनने फिर दोबारा मैंने, गर्मी बहुत है आज। हाँ गर्मी है बाहर भी। काफ़ी। तो क्या कहते हैं जाने का, क्या बताते हैं? यार कंसल्टेंट कहती थी कि जा सकते हो आज घर, अगर हेडेक्स खत्म हो गई हैं तो, और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, वो मेंटेन अगर मेडिसिन से हो रहा है तो वो तो आपने चेक कर लिया, वो ठीक है, हेडेक नहीं है, सिर्फ चक्कर आ रहे हैं। तो बाकी वो कहते हैं फिर जा सकते हैं। तो वो कहती थी अनलाइकली है कि आज पता चले MRI का, तो वो कहते हैं फिर मेरी बनियन वार्ड में आऊँगा ना जब, वहाँ पर रिजल्ट दे देंगे मुझे। तो लंच क्या किया है? सैंडविच खाया था मैं, दिल नहीं चाह रहा।
डिस्चार्ज का पूछा था, वो भी स्टाफ नहीं है उनके पास इनफ। बस ये है कि ज़्यादा लंबा ना ही आपका हो हॉस्पिटल का। ये तो ब्लड प्रेशर की वजह से रखा है ना इन्होंने। नहीं पर वो दे रही ना, एस्पिरिन लगाई है, साथ एक एडिशनल दे रहे हैं। तो इससे क्यों लगाइए? ब्लड थिनर की तो पहले भी नहीं थे दे रहे आपको? ब्लड थिनर की तो पहले भी थी। वो लगाते हैं, वो थोड़े घंटों के लिए रहती है। वो करते नहीं है जब मेरा वो डायलिसिस जब करते हैं ना, तो मशीन के अंदर ही ना वो इंजेक्शन लगा। टेंशन ना लो, हाँ वो उन्होंने मुझे यही कहा कि जो ना नीड रेस्ट, टेंशन नहीं लेनी, खुश रहो, तो हंसो खुश रहो, सोचो नहीं ज़्यादा, तो ये हो जाएगा ठीक, ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में। क्योंकि जितने स्ट्रेस लोगे ना, टेंशन लोगे, वो चीज़ें और ख़राब होगी। ब्लड प्रेशर ख़राब होगा और ब्लड प्रेशर की वजह से ना वो कहीं ना कहीं किसी और जगह पे अटैक हो जाएगा। फिर जैसे अभी ये स्ट्रोक का हुआ है ना, तो कुछ पता नहीं कब हुआ है। तो बस यही है कि चल रहा है जो, बस चलने दो उसको ऐसे ही, बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दो कि अल्लाह पाक खैर करें। और वो भी जो है अकेले तो बिल्कुल ना करें। नहीं वो पूछा उसने, तो मैं कहने मुझे चक्कर आ जाते हैं, तो कहते हैं फिर असिस्टेड हो, मैं असिस्टेड वो किया है, अकेले तो मैं चक्कर आ जाता हूँ फिर। हाँ नहीं अकेले जब रात को भी, बल्कि जब उठते हो ना बाथरूम जाने के लिए, तो मुझे उठा दिया करो, खुद ना ही। नहीं वैसे तो नहीं आँख खुलती ना, डायलिसिस करते तो ज़रूरत नहीं पड़ती वॉशरूम जाने की इतनी, तो नॉन डायलिसिस डे पे ही ज़रूरत पड़ती है। Are you going home today? I am told so, but I don't know yet. If I keep this and then if you're not going, I'll come and give it back. You tell me. Is someone at the desk? I can ask them if they're sending me home. There is no one there. No. Oh. No. No. वन डे Okay. शॉर्ट स्टाफ हुआ है ना क्रिसमस का। ये भी उन्होंने छोटी लाइन डालनी थी, बहुत लंबी वो है नहीं कोई। तो ये निकालना नहीं है अभी इन्होंने? हाँ आज वो नहीं करेंगे, अब तो बहुत टाइम हो गया, इस टाइम तो नहीं करेंगे। तो अगर ना भेजा घर तो कल तो करेंगे फिर मेरे ख्याल में कल दोबारा जो शायद आपका ना MRI उन्हें ना क्लियर आया अभी, वो डाउटफुल ही है, अभी पता नहीं मुझे, रिजल्ट नहीं आ रहा अभी। तो चलें जी, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक वसीम साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे। So you're supposed to be going home. They're just waiting for MRI the results to come through. Okay, they still haven't reported. They would know. They would like to have it before you go, basically. Oh right. So I Okay. think they said that you are going home. They're just waiting for the MRI results. You want me to have a word with them, alright? I'll go talk to them. If you like. Convince them. Send me home, please, please. He wants to go home. Because I'll take the picture. Just bring it. Cheers, thanks. You're welcome. हाँ बस वो रिजल्ट रिपोर्ट बैक नहीं कर रहे अभी तक। जब तक वो नहीं ना आएगा आपको नहीं भेजेंगे, पर आपके लिए बेहतर है। मैं बात कर रहा था इधर वार्ड नहीं जो बेनिंगन वार्ड में है, वो बड़ी अच्छी जॉब होती थी उसकी, अच्छा। हालांकि वो वर्क फ्रॉम होम थी। वो कह रही थी जब ये आया था ना कोरोना, तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो गए, लेकिन फिर वो जो उसको हो गया किडनीज का प्रॉब्लम, तो जॉब उसकी फिर छूट। कहती है उसके बाद जॉब ढूंढनी बड़ी मुश्किल है, कहती है नहीं जॉब जहाँ पे भी ढूंढो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, कोई भी आपको डिजीज़ हो, इलनेस हो, डायबिटिक हो, कुछ भी हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में। इसी तरह CKD का भी करना पड़ता है, CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, CKD आपको लिखना पड़ता है। कहती है बस ये लिखने की देर आपको जॉब नहीं मिलती। फिर कहती है इतनी मेरी वो एक्सपीरियंस है, कहती है मैं खप गई हूँ। तो मुझे ये कह रही थी कि जहाँ पे तुम्हारी जॉब है ना, उन्हीं को कन्विंस करो कि तुम उनको ऑफिस जॉब दे दो। तो उसने पूछा कहाँ जॉब में, कि M&S में शायद स्टैकिंग मॉर्निंग 6 बजे की शिफ्ट है। कहती वो तो तुम नहीं कर सकते। मैं कहा नहीं, वो मुझे डॉक्टर ने कहा था नहीं, डॉक्टर कहता था वो दोबारा वो जॉब नहीं कर सकते। तो उसने कहा उनको को टिलकी दे दें, तो आफ्टरनून की टिलकी कर दो। तो कहती है कि अगर ये जॉब तुम्हारी छुट गई ना, तो तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा। तो मैं कहा क्या रीज़न है? कहती है जो किडनी CKD जब है ना, उनको इश्यूज बहुत रहते हैं। तो देखो ये अब हुआ मेरे साथ, मैं डायलिसिस के लिए वेडनेसडे को मैं डायलिसिस के लिए आया हूँ, तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई, हाई BP, एडमिट हूँ। वेडनेसडे को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आज है सैटरडे। और इसलिए हाँ अब ये 4 दिन में अब गायब रहूँगा, तो इसीलिए कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देती। फिर
ये बहुत जाहिर है उनको फिर इफेक्ट होता है ना। देखो आप ये क्रिसमस का टाइम सिर्फ अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ वर्क है ना, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन, वो ऐसे जलील अदारा है, वो ये वो देखा ऑर्गन फेलियर को ना, ऑर्गन फेलियर को डिसेबिलिटी मानता ही नहीं है। मैं कहा ये क्या बात हुई, तो मुझे उसने बताया ये जो डायलिसिस ऑलरेडी जो पेशेंट इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, ये मेरे साथ आते हैं, वेटिंग में बैठना पड़ता है ना हमें अपनी बारी के लिए, तो उनसे बात होती रहती है। तो वो कहते हैं लाइफ सिर्फ आपका किडनी फेल नहीं होती, आपकी पूरी लाइफ अपसेट डाउन हो जाती है। ऐसे ही है ब्लड ना, प्रेशर आपका ख़राब, हड्डियाँ आपकी सारा ख़राब, कुछ आप Blood ब्लड count और प्रॉब्लम, पेशाब आपका सही नहीं आता, ठीक है, डायलिसिस पे आप लग जाते हो, ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग आप नहीं कर सकते, ठीक है, हर किसी का अलग होता है, सही है। फिर कई दफ़ा वो फिस्टुला लाइन है वो ख़राब हो जाती है, जिनकी ये नेक वाली है वो ख़राब हो जाती है। तो जैसे वो एक है बदर भाई, उनका वो फिस्टुला लाइन ख़राब हो गई थी, डायलिसिस कराने के लिए वो हो गई, ब्लॉक हो गई, वो 3-4 दिन उनके अस्पताल में दोबारा सर्जरी की उनकी, पट्टी और पट्टी, टांके टांके। पर वसीम वेट आपका बहुत कम हो गया, तो लगता है ये- कोई इतनी सी चीज़ बढ़ तो गई ये है आपके पास। अब ये जॉब नहीं मिलती यार आपको, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ वर्क कहता है कि ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, हाँ, उसके फिर लिए बंदा आपको क्या करे। उसके लिए आपको फाइट करना पड़ता है। तो सिस्टम है, फैसिलिटीज़ है, लेकिन ये जो अब इसमें मैं क्या कहूँ, चलो ना खपो रहने दो, वो फिर सर जानबूझ में के दर्द, पहले चक्कर आ और गए ना। हुकूमत ने भी पैसे बचाने के लिए जानबूझ के सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि रिजेक्ट होगा। बस यही है ना, देख लो ना, फिर उन्होंने वो चाहते थे इसलिए वो वो- दे देते आपको, पर उनको मैंने भी कहा है- पता है, उनको भी पता है कि एक दिन इस बंदे नहीं, का वो refuse डायलिसिस कर दिया है। उन्होंने। हाँ, एक दिन डायलिसिस है, अगले दिन कहाँ से इतनी कोई टार्जन वाली हिम्मत आ गई कि बंदा जाके काम करे। वो ये ना, अब ये 4 दिन से मैं इधर बैठे पड़ा। देखो नहीं, अल्लाह ऑर्गन बेहतर करे। फेलियर है ना, ऑर्गन फेलियर, इंसान बाहर से सही नजर आता है। मैंने वही कहा था ना कि किसी की टांग टूट जाए ना, वो सबको नजर आती है टांग टूटी हुई है। ऑर्गन जिसका फेल होता है ना, ये अंदर जो है ना, वो उसी को पता होता है जिसके साथ हो रही होती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपकी। मुझे वास्कुलाइटिस भी है, उससे ये नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गया। मुझे पहले कहा था डॉक्टर जो फ्लॉस है, वास्कुलाइटिस का एक्सपर्ट, कि नज़र कमज़ोर होगी तुम्हारी, लेवा कमज़ोर हुई है। बस अल्लाह खैर करे, डर ही लगता है, हमारे टाइम का डर है, अपने टाइम का। अब ये इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी वजह से ये ऊपर से ये नहीं ठीक हो रहा है, इसके लिए अब वो और दवाई दी हुई है। कोई नहीं, बस बस इंशाल्लाह हर फेरा ਜਿਹੜਾ मेरा विक्टोरिया वार्ड का बंदा 3-4 दवाइयां नाल और मिल जाती है। बस हंसो तो क्या करो हिना, कोई नहीं, हंसो, किसने मना किया, हंसो। हाँ, अपनी डॉक्टर ने कहा खुश रहो, खुश रहोगे। डॉक्टर ने कहा खुश रहो। तो अब जी वसीम साहब को जो है शावर देने लगी हूँ। लाइटिंग करनी, लाइटिंग आहो, क्योंकि अकेले नहीं जा सकते ये टॉयलेट, इनको ना चक्कर आते हैं। अभी जो है इनकी MRI की अभी रिपोर्ट नहीं आई। हाँ नहीं, मैं करवा देती हूँ, अभी तो आपका नहीं पता, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा भेज रहे हैं कि नहीं। कंसल्टेंट अगर घर चला गया तो फिर डिस्चार्ज नहीं करेंगे। हाँ तो अच्छा ना, शावर कर लो, ज़रा फ्रेश हो जाओ। तो टाइम देखें जी, हुआ चाहता है यहाँ पे 3:45 का, और वसीम को मैं अब जो है बात करवाऊँ, ज़रा इनको थोड़ा फ्रेश फील हो जाए। चलो आ जाओ भाई। एक प्रोटीन शेक और ये भी रख लो ना। हाँ जी, ये कर दिया होगा उसको। ये ना साइड वाला भी ड्रॉ देख लें, मुझे पता नहीं मैंने कुछ रखा मुझे लगता है उसमें है। मेडिसिन नहीं, दवाइयाँ कहाँ गई आपकी सारी? इस लॉकर में होती है, अच्छा, वो आपको निकाल के देगा। वो उनके पास होती है चाबी। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी सारा मैं उठा के यहाँ रख दूँगी। इलायची पिस्ता लगी है, छोड़ो, मैं छोड़ो, ये टुकड़ा है। हाँ नीचे ना हो चक्कर आते हैं आपको, किसने कहा है? सुनना नहीं है। चलो सारा सामान जी वसीम साहब का हमने रेडी कर दिया। तो देखें अब इनकी और मेडिसिन आनी है। हाँ बस मेडिसिन इनकी लेट है, मेडिसिन इनकी कब आती है। तो डिस्चार्ज नोट हो गया। तो मैं आज दुआ मांग के ही आई थी घर से कि अल्लाह करे मैं जा रही हूँ इनको लेके, आहो इन्ना दे रुखती करा के लेके चलनी है। तो दुआ करेंगे घर जाके भी ये ठीक रहें, सारे मामला ठीक रहें, इनका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहे,
इनकी बाकी की सेहत भी ठीक रहे। मेरे लिए ना फिर बहुत स्ट्रेस और बहुत टेंशन हो जाती है, ये जो है ना हॉस्पिटल के जो फिर ये चक्कर लगते हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक ना वसीम को सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं इनको खैर से घर लेके जाऊँ इंशाल्लाह। में चले गए और बस यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यही मेरा पर्स, मैं अपना पर्स रखूँ अपने कोट की पॉकेट में। ये मोतोश, ये आबे जमजम, ये भी रख दो। हाँ ये लो, ये रख दो दोनों चीज़ें उसके अंदर। नहीं ये और बस ये मास्क और ये पड़ा हुआ है। ये मास्क भी इसी में जाएगा, सारी चीज़ें उसके अंदर रख दी जी हमने। तो बस अब वेट है वसीम साहब की मेडिसिन की, तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर निकल जाएंगे। डिस्चार्ज नोट उन्होंने कर दिया। चार्जर ला देना सही भूल जाएंगे। उतारते हैं, देखते हैं कब तक नहीं भूलते। मेरा कितना है लगा तो मेरा फ़ोन चार्जिंग। 74%। तो चलो, मुझे यही था कि न्यू ईयर पे ना वसीम घर पे हो। मेरी अम्मी कहती होती थी नवा साल जब से चंगे काम तो शुरू है ना, तो फिर सारा साल चंगे ही काम होंगे रहते हैं। अगर किसी टेंशन से परेशानी से शुरू होते फिर सारा साल ताड़ी ही चलती रहती। तो मुझे डर ही लगता है कि न्यू ईयर पे किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं करना चाहिए है, कोई गारंटी नहीं है। न्यू ईयर वाले दिन बस नमाज़ें पढ़े, कुरान पाक पढ़ते रहा करें, दुआएं मांगे। डॉक्टर्स जो हैं इधर अभी आज दो ही हैं, बहुत बिजी चल रहा है। तो वसीम को जो है डिस्चार्ज नोट अभी नहीं मिला, लेकिन वो कह रहे हैं आपने जाना है घर तो आप चले जाएं। तो अब जी मैं इनको लेके जा रही हूँ घर और मैं आऊँगी फिर बाद में इनका हाँ फ़ोन करेंगे डिस्चार्ज नोट और इनकी मेडिसिन फिर मैं बाद में आके तो लेके जाऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको घर जाके। और मैं जा रही हूँ जी ज़रा मार्क्स स्पेंसर पे, क्योंकि अभी वसीम को डिस्चार्ज कर देना उन्होंने। अभी तक जो है मेडिसिन उनकी नहीं आई, अभी हम इधर ही हैं। तो मैंने कहा मैं देख लूँ कुछ यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह वार्ड वालियाँ नर्सां दे जावा, क्योंकि उनकी आज जो है क्रिसमस ईव है ना, तो अच्छा नहीं ना लगता फिर। तो मैंने कहा चलो उनको कोई चॉकलेट्स लेके दे जाऊँ। तो देखती हूँ जाके मार्क्स स्पेंसर खुला है कि बंद है, लगता तो बंद हो गया। तो मार्क्स स्पेंसर जी खुला हुआ है, ये देखें। तो चलें देखती हूँ कुछ यहाँ से, ये उठा लेती हूँ चॉकलेट्स, ये वाली एक उठाती हूँ, ब्लू वाला और एक ये पिंक वाला, दो ठीक है। चलो आ जाएं फिर, ये दो, ये लिया कार्ड और बिस्किट। तो हाँ जी, तो इनको लेके जा रही हूँ घर खैर से। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह के फजलो करम से माशाल्लाह वसीम साहब ठीक है। लेकिन सुबह फिर मुझे इनको लेके आना पड़ना है हॉस्पिटल, 8 से 9 के दरमियान वो इनको मेडिसिन देंगे, क्योंकि जो है ना फार्मेसी बंद होगी सी, क्रिसमस ईव है ना इसलिए। तो पीछे पता है इनको क्यों बिठाया हुआ है, क्योंकि आगे बैठे हुए हैं बच्चों के चाचू। तो चाचू बच्चों के माशाल्लाह काफ़ी टोल हैं, तो पीछे वो पूरे नहीं आते तो इसलिए वसीम साहब को ना मैंने फिर पीछे बंद किया, मैं तुसी बैठो पीछे। तो बस दुआ करें सब इनके लिए। कहेंगे कुछ आप? नहीं बस दुआ करें जी, दुआ में याद रखें। कल सुबह फिर आना है, डिस्पेंसरी बंद हो गई थी हॉस्पिटल की, तो वो अब दवाइयाँ सुबह मिलेंगी। तो उन्होंने सुबह कहा है कि आप 8 से 9 के दरमियान जो है सुबह हॉस्पिटल फिर आ जाए, तो बाकी की मेडिकेशन जो है वो हो जाएगी। चलो। और ये जी गोभी तैयार है, गोभी के ऊपर डाला अदरक, हरी मिर्चें और यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, और फिर इसमें एंड पे डालना है थोड़ा सा बटर, और फिर इसको रख दिया दम पे। घर पहुँच गए हैं, घर आके मैं अब आलू गोभी के साथ खाऊंगी रोटी। ज़ैनब ने बनाया हुआ था प्लेन पास्ता, बड़ा मज़े का बना, सब ने वो खा लिया। तो गोभी जो भी आपने देखी है ना, जिसके अंदर मैंने अदरक डाल दिया है, धनिया डाला है, उसके साथ अब मैंने खानी है चपाती। रोटी बन गई, इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी बटर। दिल तो कर रहा है रोटी के ऊपर गोभी रख के खाऊं। अब्दुल्ला पांदे माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव को अब्दुल्ला, तो मैं इसी रोटी के साथ ना इसको
और बटर के साथ, मतलब कि जो लगा हुआ सारा रोटी के ऊपर लगा दिया। तो चले आज अब हम डालेंगे गोभी। ये ले जी। तो थोड़ी सी और साथ में ये वाली हरी मिर्च, आ जा भाई आ जा, आप आ जाओ। तो ये ले जी, ये है मेरा खाना, ये मेरी रोटी, ये इसके अंदर है बटर और ये है आलू एंड गोभी। और इस गोभी की शक्ल को और प्यारा करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया मुझे बड़ा पसंद है। तो चलें जी, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।